आपन ना गिरता, अपने पत्नी का ना गिरता और बच्चा के जहाँ जन्मा है वो हॉस्पिटल के कागज़ लेके जावा जाए वार्ड में, वार्ड कार्यालय में जाए के बाद में आपके वहाँ वार्ड सचिव से कहे के बाद बच्चा के जन्मदाता बन जाई। ये होई गई साधारण सिंपल बात। अब एमन थोड़ा एक और चीज़ का जुड़ जाई कि जब भी आप बच्चा के जन्मदाता करे जावा जाई, अगर 35 दिन के भीतर जावा जाई तो आपके निःशुल्क हुई, आपको रुपया नहीं लागी। और दूसर का है कि अब ऑनलाइन सिस्टम होए के नाते कुछ चीज़ थोड़ा-सा बदल गया है। सिस्टम तो लगभग पुराना है, लेकिन का है कि अब थोड़ा-सा मॉडल बदले के नाते आदमी के थोड़ा ज़्यादा दुःख होता है। कागज़ ऐसा लागत है कि बहुत ज़्यादा कागज़ मांगत है, बहुत दौड़े पड़त है, बहुत परेशानी होता है। तो ये वीडियो देखे के बाद में आपके लिए बहुत आसान हो जाई और हमारा उद्देश्य ये हुए कि ऐसा वीडियो बनाई जो मतलब लोगन के आसान हो जाए कोनो भी किस्म के जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, संबंध विच्छेद या और भी जोन वार्ड कार्यालय या नागरिकता या और अन्य कार्यालय में जोन भी काम करावे जाते हैं। तो वहाँ कौन कागज़ चाहत है, का करा जाए, कैसे जावा जाए कि हमरे इनके लिए एक के नहीं जाए और जल्दी से मतलब कोनो कागज़ के बिना झंझट के, बिना बार-बार दौड़े बन जाए। तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सुना जाए। हम खाली जन्मदाता की बात बताई थी आज। जन्मदाता में साधारण अगर महतारी बाप के विवाह दर्ता भा है और उनके बच्चा जन्मा, तो बच्चा जौने अस्पताल में जन्मा वो अस्पताल के कागज़ महतारी बाप के नागरिकता और विवाह दर्ता मांगत है। अब पहले विवाह दर्ता नहीं रहा, लेकिन अब विवाह दर्ता मांगत है। काहे से कि सरकार के उद्देश्य ये है कि जितना भी मतलब ई संबंधी जितना होता है उकर कुल रिकॉर्ड हमन के पास दुरुस्त रहे, ऑनलाइन है यही नाते। तो एक लिए आप इतना के फोटोकॉपी करावा जाए और फोटोकॉपी कराए के लेके वार्ड में जावा जाए। अब वार्ड में जाए के बाद में वार्ड में एक ठो सहायक कर्मचारी रही हैं, उन एक ठो फार्म भरी है ऑनलाइन, उन कंप्यूटर में भरी हैं। तो अब ज़्यादातर का होला कि कहीं ओडोम की नेटेन आई है, ये है, तो वही नाते कहते हैं कि मतलब अब नेट चाहिए, हमेशा इंटरनेट हो पड़ा और एक ठो कर्मचारी हो पड़ा जो कंप्यूटर के संबंधी जकर ज्ञान हो बढ़िया। तो आप लेके जावा जाए तो वन कंप्यूटर में आपके दोनों जनी के मतलब बच्चा के जन्मदाता और दोनों जनी के नागरिकता देख के पूरा एक ठो फार्म भर के ओकरे बाद में सबमिट करी है। ओकरे बाद में नागरिकता निकाल दी है और एक ठो और फार्म निकाल के आपके जे जावा जाई। अब एक के जाग बनवा सकते इहो बात इन जोड़ दी सन। तो बच्चा के जन्मदाता के हक में महतारी या बाप या लड़का के बाबा ओकरे बाद में या आपके जैसे मतलब लड़का के भाई भी हो सकता है अगर 18 साल उम्र पहुंचा है तो मतलब जे भी जाता है और परिवार के क्यों भी जा सकता है, लड़का बाबा दादी लड़का के मतलब और जे भी है परिवार में या का कहते हैं मतलब लड़का के संबंध मतलब एक घर में रहे वाले जे भी हुए जेकर मने नाता खुलत हुए कि हाँ इनका ये संबंध है, तो उन आगे उन्हों जे जाई उन्हों अपन नागरिकता लेके जाए ओकरे बाद में बन जाई। तो ये हो गया सिंपल। ओकरे बाद में अब सरकार जो ई भत्ता लागू करे है नेपाल के 20 जिला में है, शायद 20 जिला में कपिल वस्तु भी पड़ा था। पोषण भत्ता कहा था कि बच्चा के खान पीन बच्चा के ऐसा चीज़ खवाओ कि ये 5 साल तक देता है सरकार। 5 साल जब तक बच्चा को उम्र नहीं पहुँच जाता तब तक देता है। हर महीना का 15 से 96 रुपया शायद आवत है। अब 3 महीना के मतलब 5 से कुछ रुपया हुआ हर एक महीना के, 5 से 32 या कुछ हुआ। तो वहीं फिर आपके कुछ नहीं कहा है, वहीं कहा है कि मतलब ये बच्चा के ये भत्ता पाव वाला फार्म भी भर दिया जाए। तो वहाँ एक तो फार्म दी है। ओकरे बाद में एक जनी के महतारी या बाप में से एक जनी के नागरिकता लगाई गए और वह बच्चा जन्मदाता फोटो कापी लगाई गए। और अब कहूँ तो बच्चा बाप के या महतारी के एक जनी में से केहू के फ़ोटो मांगत है, कहूँ नहीं भी मांगत है, बच्चा के फ़ोटो भी मांगत है। तो ये आपके वही फार्म भर दे पड़ा, जो महीना में आप भरा जाए वही महीना से वो बच्चा के 5 से 32 या जितना भी हुआ महीना के शुरू हो जाए। सरकार के नियम अनुसार वो 3-3 महीना पे खाता में आई। अब वार्ड कौने जगह अपन खाता कौने बैंक में अपन खाता तो के है वो चीज़ वहीं पूछे पड़ा आपके वार्ड में कि बच्चा का खाता कौने बैंक में खुलाई। तो वो लोग बताई हैं। ओकरे बाद में आप जाके वहाँ कहा जाए कि भत्ता वाला खाता खुलावे के, तो भत्ता वाला खाता खोल के ओकरे बाद आप घर चला आवा जाए। ओकरे बाद ख़त्म है। ओकरे बाद में आपके जब टाइम पे हुए तो बच्चा के खाता में पैसा जावा करी और आपके हर साल में एक दाई आए के वो रिन्यू करावे पड़ी। तो रिन्यू करावे लिए आषाढ़ मसांत होता है जो आर्थिक वर्ष होता है। आर्थिक वर्ष खत्म हुई तो आषाढ़
ख़त्म होने के बाद सावन और भादो 2 महीना के भीतर आपके 2 महीना टाइम देत है ओका रिन्यू करे के, नवीकरण करे के, कि फिर से मतलब जब बच्चे के जन्मदाता और जेकर वह रखा है महतारी या बाप के उनके नागरिकता लाई के फिर से वार्ड में निवेदन दे पड़ा कि हाँ मतलब फिर अगले यह साल के लिए भी हमें भत्ता चाहिए। तो ऐसे मतलब हर महीना हर साल में करे पड़ा। ये हो गया। अब दूसर बात ये है कि बच्चा के बहुत ऐसे केस में होते हैं जो परेशानी होते बने के कभी कभार का होता है कि नागरिकता के कमी से। तो एक बात का समझ पड़ा कि बच्चा के जन्मदाता रोके के कौनो नियम नहीं है कहूँ भी। बच्चा चाहे अनाथ हुए, बच्चा चाहे महतारी से खाली पैदा हुआ हुए, बच्चा कौनो कारण से कि मतलब बाप ना हुए महतारी ना हुए, या मतलब बच्चा के जन्मदाता रोके के कौनो नियम नहीं है। इतना बात आप लोग बुझेगा कि बच्चा जन्मा तो बच्चा का ई जन्म सिद्ध अधिकार होए कि मतलब जन्मा जैसे ओकर हक हो गए ओकर जन्मदाता पावे के ओकर अधिकार होए कि हम जन्में तो हमें जन्मदाता चाहिए। नेपाल सरकार ओका दिए और जे ओकरे आसपास है महतारी बाप या उ सबके हक हो गए, उ सबके हक नहीं कर्तव्य हो गए कि उ बच्चा के जन्मदाता बनवावे। तो बच्चा के जन्मदाता रोके के कोनो कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर जैसे विदेश वाला मामला कहूँ होता है कि बच्चा जैसे अब हमरे दुई प्राणी विदेश में हन और वहीं बच्चा जन्म के तो का हुई। तो अब सिंपल जैसे देखा जाए कि बच्चा अगर जन्मा और माना जाए कि वहाँ से फिर आप लोग चला आवागे कुछ दिन में, तो वहाँ के जहाँ जन्मा है वो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाओ जाए वार्ड में कहा जाए तो हो सकता है वार्ड से सरजमीन कह दिए हैं सिंपल। लेकिन बढ़िया मतलब वो कानून वाला रास्ता ही हुआ कि जब बच्चा वहाँ जन्मा है जो देश में वो देश में के आप नेपाल एम्बेसी में जावा जाए अस्पताल का डॉक्यूमेंट लेकर और वहाँ कहा जाए वहाँ आपके एक ठू जन्मदाता बनाई के दे दी हैं। लेकिन वो जन्मदाता कौनो भी जन्मदाता आ दुनिया में बनावा जाए, चाहे अदालत से बनावा जाए, जहाँ से भी बनावा जाए, लेकिन जब तक वो आपके जहाँ रहा जाता है नेपाल के जब तक वार्ड में लाई के ओका दर्ता कई के जब तक वार्ड से जन्मदाता नहीं पाओ जी आप प्रमाण पत्र ऐसा टाइप का, जब तक ये प्रमाण पत्र आपके लगे नहीं आई तब तक उनके जन्मदाता हो गया कहीं के नहीं मान जाइए। मतलब जन्मदाता असली यह हुए। तो ये हुए कि मतलब जो देश में आप हो वह देश में नेपाल के एम्बेसी में जाओ, वह एक तो निवेदन अब वहाँ के हो कुछ ढांचा उमन आप निवेदन दो, वह जन्मदाता बन जाए। तो आपके मतलब यहाँ आओ बाद में कुछ झंझट नहीं हुई, वो बन जाए। ओकरे बाद यहाँ जब आओ जी नेपाल में तो नेपाल के काउंसलर में जाएगा वो का वेरीफाई कराओ पड़ी और वेरीफाई कराएगा लाई के आप वार्ड में यहाँ के नागरिकता और वहाँ के डॉक्यूमेंट और वह टाइम पे आप लोग वह देश में रहो कहीं के प्रमाण हुए वाला डॉक्यूमेंट पेश करके बच्चे के जन्मदाता बनवा सका जाता है। तो बच्चा के बारे में इतना जानकारी अभी हमारे दिमाग में रहा। अब इससे जन्मदाता से संबंधित अगर आप लोग के और कोनो प्रश्न हुई तो कमेंट करा जाइए, हमें के लिए ऊपर दूसर रिप्लाई दिए। और हम ऐसे कही के मतलब जितना भी ऑफिस में काम करे जावा जाता है जो झंझट होता है इससे संबंधित बताए या हमारे बतावे में थोड़ा कहूँ आपके लागत है कि नहीं ऐसा बतावा जाए या ये करा जाए या कुछ सुझाव सलाह देखे तो वो कमेंट करा जाए। हम एक एक सब बताइए, इन्हें चैनल के सब्सक्राइब पे ले हो जाए और लाइक करा जाए ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम आगे और वीडियो बनाए। ठीक है, थैंक यू।